Good morning. In today's class, we'll be talking about the acidic character of phenol. ठीक है. अब acidic क्या होता है? Acidic anything is anything which is a proton donor. ये definition किसने दी थी? This definition was given by Arrhenius as well as Bronsted and Lowry. ठीक है. So the two people who had taken a decision कि acids can be defined were Arrhenius and Bronsted and Lowry, and according to both acids वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं. ठीक है. अब अगर प्रोटॉन डोनेट करना है तो H होना तो चाहिए और H प्लस बनना भी चाहिए. मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी हम ले लें, उसके पास एक H होना चाहिए तभी वो डोनेट होगा. ठीक है. विच मीन्स एक मैंने आइडेंटिटी ले ली कोई भी, उसके साथ एक बॉन्ड होना चाहिए हाइड्रोजन का. ठीक है. अब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आइडेंटिटी अपनी तरफ खींचे. पहली बात, क्यों? अगर ये खींचेगी नहीं तो बेटा यहाँ पॉजिटिव कैसे बनेगा? विच मीन्स दिस आइडेंटिटी शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव. डन. और दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइडेंटिटी शुड बी पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ प्रीटी स्ट्रांगली. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो ज़्यादा बेटर. यानी वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटीज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. सो ये अपनी तरफ पुल करेगा, H पॉजिटिव बनेगा और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा. एक बात ये है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस बॉन्ड इट शुड बी अ वीक बॉन्ड. मतलब द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो. तो ये टूटे भी तो सही. सो द टू फैक्टर्स ऑन विच द एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स इज, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब बिटवीन दीज टू देयर शुड बी large electronegativity difference. यानी it should be a highly polar bond. ठीक है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. फिनॉल क्या होता है? फिनॉल इज बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH. ठीक है. तो नाउ बिफोर आई गो टू फिनॉल, व्हाट वी वुड डू इज आई वुड टेक अप थ्री थिंग्स. The first thing that I am taking is an alcohol. Alcohol क्या होता है? ROH. ये टेढ़ा क्यों लिखा है? टेढ़ा लिखने का रीज़न ये है, इसके पास लोन पेयर है एंड लोन पेयर कॉज द लोन पेयर रिपल्शन इज मोर, कॉजिंग द बॉन्ड पेयर टू मूव क्लोजर. ये हुआ अल्कोहल. ये है वाटर, इसको भी बेंट लिखा है, द सेम रीज़न, द लोन पेयर्स. और ये है तुम्हारा फिनॉल. ये भी बेंट है because of the two lone pairs. ठीक है. Now comparing these three identities, this electron pair ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, H का पॉजिटिव बनेगा और ये निकल जाएगा. पर प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स, R ग्रुप इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन्स वाया प्लस I इफेक्ट. सो इन दिस केस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच. अगर इलेक्ट्रॉन रिच है, देयरफॉर इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इतना आसान नहीं होगा. देयरफॉर दिस इज लेस एसिडिक बिकॉज H पॉजिटिव उतना अच्छा नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट ऑफ R मेक्स इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन, सो इट डज नॉट पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर. कमिंग टू वाटर. वाटर के केस में क्या हो रहा है? वाटर के केस में ये रहा इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई सा भी ले लो दोनों में से. ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H पॉजिटिव बनेगा और निकल जाएगा. और ये तो डोनर है नहीं, यानी दिस इज ईजियर. यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ही नहीं है. सो ऑक्सीजन हियर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. देयरफॉर दिस बिकम्स मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल. अल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर का एसिडिक कैरेक्टर बिकम्स हायर. कमिंग टू फिनॉल. अब ध्यान से देखिए फिनॉल में क्या हो रहा है. फिनॉल के केस में ये यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचता है एंड ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है, बेंजीन को भी इलेक्ट्रॉन देता है. तो बेंजीन टेक्स अवे द इलेक्ट्रॉन बाय -R इफेक्ट. हियर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो गई. यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज बेंजीन पुल्स अवे द इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाया द रेजोनेंस इफेक्ट. सो ऑक्सीजन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन ऑल द मोर, तो आपका H मैक्सिमम निकल जाएगा. यानी दिस वुड बी most acidic
in comparison to alcohol, water, and the most acidic would be your phenol. Is that okay? So when we talk about acidic nature of phenol, the first thing that should be understood is, as compared to alcohol, phenol is more acidic. As compared to water, also phenol is more acidic, and water is more acidic than alcohol. Fine. Moving ahead, the second way of understanding the same thing. ये रहा आपका alcohol और ये रहा phenol. ठीक है? Now, both of them will lose a proton, and when they lose a proton, what does this form? Alkoxide ion plus a proton. What does this form? Phenoxide ion and a proton. अब अगर हम ये प्रूव कर लें कि दिस इज स्टेबल या दिस इज स्टेबल, देन द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. आई टेक दिस रिएक्शन टू बी 1, दिस रिएक्शन टू बी 2. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन और इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन. एल्कोक्साइड इज अनस्टेबल. क्यों भाई? स्टेबिलिटी कैसे पता लगती है बेटा? कोई भी चार्ज आइडेंटिटी होता है ना, वो रिएक्टिव होता है. अगर कोई चार्ज आइडेंटिटी है और वो रिएक्टिव है, तो इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड में आर का क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट. तो वो इलेक्ट्रॉन देगा. ये तो पहले से नेगेटिव है. अ नेगेटिव आइडेंटिटी में आर अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो दिस विल बिकम ऑल द मोर नेगेटिव. सो इट इज़ नॉट स्टेबलाइजिंग इट. टू स्टेबलाइज अ चार्ज्ड आयन, द आइडेंटिटीज शुड पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तभी तो ये नेगेटिव कम होगा. कोई भी चीज़ चार्ज्ड होती है ना बेटा, उसको हम अनस्टेबल बोलते हैं. और टू मेक इट स्टेबल, इट शुड बी अटैच टू समथिंग विच शुड बी एबल टू रिड्यूस द चार्ज. यहाँ पे नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता तो ये स्टेबल हो जाता. पर आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये अनस्टेबल है. देयरफॉर वी कॉल इट एज अनस्टेबल एल्कोक्साइड आयन. तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा. देयरफॉर दिस बिकम्स लेस एसिडिक, बिकॉज ये जो बना है ना बेटा, एक एसिड जब अपना प्रोटॉन लूज कर देता है तो जो चीज़ बनती है उसको हम बुलाते हैं कॉन्जुगेट बेस. एंड दिस कॉन्जुगेट बेस इज अनस्टेबल. क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन आगे ही नहीं जाएगा, और अगर ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा तो तुमको प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा? सो दिस बिकम्स लेस एसिडिक बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो. नाउ कमिंग टू फिनॉल. फिनॉल में देखिए, फिनॉल में हम कहते हैं फिनॉक्साइड इज स्टेबल. बाय व्हाट रीजंस? हम बोलते हैं इट इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. अब एक बात बताओ, तो ये भी तो स्टेबल है, ये क्यों स्टेबल है भाई? बाय रेजोनेंस. अगर दोनों स्टेबल हैं तो पता कैसे लगेगा कौन ज़्यादा स्टेबल है? यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखना पड़ेगा. चलो, लेट्स बिगिन विद द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल फर्स्ट. ये रहा फिनॉल, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ये लोन पेयर डोनेटेड. The first resonating structure would have a double bond character, OH is P positive. This bond breaks, you get a negative here, here and here. Next resonating structure में this is used up, this goes here. The next resonating structure looks like this. Next resonating structure में ये वापस यूज़ हुआ, ये वाला bond टूट गया. Done. Last resonating structure में this is used up, this goes back, यानी you end up in the OH back and you get the resonating structures like this. ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. अब हमको ये बोलना है कि फिनॉल स्टेबल है. बिल्कुल है, क्योंकि रेजोनेंस में. अब फिनॉक्साइड पे आते हैं. फॉर फिनॉक्साइड इफ़ आई ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो क्या डिफरेंस होगा? एक बात, इस पे तो 3 लोन पेयर तो होंगे ही. अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये यहाँ डोनेट किया, ये यहाँ गया. यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस आया कि यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा. यहाँ पे क्या हुआ? डबल बॉन्ड बन गया. ऑक्सीजन का क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ 3 लोन पेयर्स यू आर लेफ्ट विथ 2 लोन पेयर्स एंड पॉजिटिव चार्ज. पर पहले से नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम न्यूट्रल, यानी नो चार्ज, सिर्फ एक नेगेटिव रहेगा. यहाँ पे देयर वाज नो चार्ज, तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नो चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव नो चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव नो चार्ज, पॉजिटिव नो चार्ज. ऑल दी मॉलिक्यूल शुड हैव द सेम चार्ज. इसमें एक नेगेटिव है, इसमें भी तो एक नेगेटिव. कमिंग टू द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिस इज यूज्ड अप, दिस गोज हियर, you get a negative here. Next, this is used up, goes here, you get
negative here, this is used up, this goes here. What do you get? Back to 3 lone pairs and a negative charge, single bond, and your resonating structures are now this. Now अब हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन। देखिए अब मैं जो बात बोलने वाली हूँ वो ये है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन, ये हुई प्रॉब्लम। Oxygen is an electronegative atom. It can never have a positive charge and it will never be stable if oxygen gets a positive charge. An electronegative atom should always have a negative charge. Electronegative atom है, कहीं से इलेक्ट्रॉन पुल ही कर लेगा, इसीलिए it is unstable. For one reason is this, positive charge is on oxygen is this first reason. Second is there is charge separation. ये क्या होता है? Positive, negative, positive, negative, positive, negative. Charge separation, to maintain charge separation, it requires energy. Charge separation requires energy. इसको maintain करने के लिए always to maintain the charge separation in a molecule it requires energy. Requires energy तो unstable हो गया। अब इस पे आइए, does oxygen have a positive charge ever? No, तो ये stable हुआ। Does it have a positive and a negative charge? No, ओनली नेगेटिव। सो ना तो इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इसमें कोई चार्ज सेपरेशन, इट हैज़ ओनली नेगेटिव चार्ज। जबकि इसमें क्या था? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑल्सो हियर देर इज ओनली नेगेटिव चार्ज इन ऑल दी मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन नेवर हैज़ पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि दिस मॉलिक्यूल बिकम्स स्टेबल। अगर ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज़ मोर स्टेबल, दिस, इफ दिस इज मोर स्टेबल देयरफॉर दिस रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इफ दिस रिएक्शन इज एबल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन it means that this H positive will be easily released. Therefore phenol is more acidic than alcohol. It is the second way of explaining the same thing. Fine. Moving ahead to the next part, we have effect of substituents on acidic character of phenol. Now effect of substituents की जब हम बात करते हैं तब suppose करो I have a phenol और उसके नीचे मैंने यहाँ पे OCH3 लगा दिया, सॉरी ओनली CH3 लगा दिया। जब ओनली CH3 लगाते हैं इसको बोलते हैं क्रिसॉल। यू शुड नो दिस। क्रिसॉल्स आर मॉलिक्यूल विच हैव OH and CH3 on benzene. Such molecules are called as cresol. This is called as a paracresol. ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैं लिख रही हूँ फिनॉल। थर्ड मॉलिक्यूल मैं लिख रही हूँ OH के साथ, ओके लेट्स टेक NO2। एक और लिख देती हूँ, दो और लिखते हैं, OH NO2 एंड NO2। सर्कल बनाओ या ये बनाओ, एक ही बात है। एंड द लास्ट इज पिक्रिक एसिड। ये क्या होता है? ये हमने बेटा नाइट्रेशन में पढ़ा था। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म्स पिक्रिक एसिड कहते हैं वैसे इसको। ये येलो कलर का सॉलिड भी होता है ना। अब इनको ध्यान से देखते हैं। सब केसेस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और OH छूटेगा। सब में वो तो होगा ही, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा OH छूटेगा, सॉरी H पॉजिटिव छूटेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा H पॉजिटिव निकला, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल्स इट H पॉजिटिव निकला। तो सब में ही तो H पॉजिटिव निकल रहा है। ऑल्सो सब में बेंजीन लगा हुआ है विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट हैज़ अ -R। ऑल ऑफ देम हैव गॉट अ बेंजीन रिंग which has a -R, so this makes oxygen more electronegative, pulls the electron cloud towards itself, hence the benzene ring has a -R effect. अब आती है बात इसकी, ये क्या कर रहा है? CH3 ग्रुप की टेंडेंसी है इट हेल्प्स टू गिव इलेक्ट्रॉन्स बाय व्हाट? इट हैज़ एन इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कह लो, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो H पॉजिटिव नहीं निकलेगा। सो इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, हियर मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देयरफॉर ऑक्सीजन बिकम्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव।
तो H पॉजिटिव आसानी से नहीं निकलेगा, therefore this should be more acidic. Phenol is more acidic than cresols always. Cresols के comparison में phenol will always be more acidic because cresols have a CH3 group which is an electron donating group which causes oxygen to be less electronegative. यहाँ पे आइए, this is an electron withdrawing group. अगर benzene is pulling electrons from OH and NO2 is also pulling the electrons further, therefore oxygen will become more electronegative, H positive will easily be released, तो ये ज़्यादा acidic हो गया. इधर आइए, यहाँ पे तो 2 NO2 लगे हुए. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल ऑलवेज डिक्रीज इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, देयरफॉर मेक ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. और अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो H पॉजिटिव आसानी से निकल जाएगा. इसमें तो 3 है, देर आर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, बुरी तरह इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं. तो इस केस में ऑक्सीजन विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. सिंस इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस बिकम्स मोस्ट एसिडिक ऑफ ऑल, विच मीन्स इन सब में से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया. सिंस इट इज़ मोस्ट एसिडिक, इसका Ka मैक्सिमम और pKa मिनिमम. अ रिमाइंडर, pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka. And acidic character is directly related to dissociation constant of the acid. H positive मिलेगा तभी तो dissociation constant हो गया. So when we talk about cresols, cresols का acidic character nitrophenol से हमेशा कम होगा because cresols have electron donating groups, which means the summary of this fact comes out to be, अगर हमारे पास ये situation हो कि हमारे पास एक फिनॉल है और उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होता है? CH3 हो सकता है, Cl हो सकता है, NH2 हो सकता है, OCH3 हो सकता है. ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. क्यों? बिकॉज दे हैव गॉट लोन पेयर्स. CH3 हैज़ अ प्लस आई इफेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विच मीन्स ये सारे ग्रुप्स जो लगे हुए हैं, these would have a tendency to give the electrons. If they give the electrons to the benzene ring, therefore oxygen of the OH is electron rich, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई आ गई. ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, therefore this will be oxygen is less electronegative. If this becomes less electronegative, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल ही नहीं होगा, तो H पॉजिटिव रिलीज ही नहीं होगा. Therefore OH bond is less polar, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा. Therefore H positive is not easily formed. इसको इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से ही मिल रहा है सप्लाई. अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये यहाँ से नहीं लेगा ना. अगर लेगा नहीं तो H पॉजिटिव कहाँ से बनेगा? So H positive is not easily formed, therefore H positive is not liberated. In this case, is that fine? Since H positive is not easily formed, it will not be liberated. Coming to the other fact, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सी कैटेगरी होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है? You have NO2, it could be CHO, it could be SO3H, it could be COOH. अगर ये वाले ग्रुप्स लग जाए बेंजीन के ऊपर along with the OH group, ये सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं. अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, therefore benzene is electron deficient, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. Therefore electrons from oxygen are pulled towards benzene. इलेक्ट्रॉन पुल हो जाएंगे, therefore oxygen becomes electron deficient. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा ना.
इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव, और अगर H पॉजिटिव बन गया तो H पॉजिटिव विल बी रिलीज. ऑक्सीजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देयरफॉर इट पुल्स electrons from the OH bond towards itself. Therefore, H positive is formed. Therefore, H positive is released. Therefore, more acidic. So, अगर फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे तो लेस एसिडिक होगा, लो Ka होगा, हाई pKa होगा. इसको क्या बुलाते हैं, क्रिसॉल. पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो रिवर्स हो जाएगा, इट वुड बी मोर एसिडिक, हाई Ka एंड लो pKa. सो दिस शुड बी अंडरस्टूड कि फिनॉल पे क्या लगा हुआ है. जो चीज़ लगी हुई है उसके बेसिस पे यू विल टेक अ डिसीजन कि दिस इज एसिडिक या फिर इट इज़ बेसिक. आई होप I have satisfied your curiosity regarding the acidic character of phenol, substituting and the effect of the substituents onto the acidic character. So, more the electron donor अगर ये groups लगे हुए होंगे phenol पर तो acidic character कम हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाले groups लगे हो तो acidic character बढ़ जाएगा. With this I close the class. The other chemical properties of phenol like nitration and bromination are already on the channel. You can check for the properties of phenol in the channel also. Okay, thanks a ton. Do well in life. Stay blessed. Bye.